अंडर 19 एशिया कप की फातेह टीम वज़ीर आज़म की मेहमान बन गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हर खिलाड़ी के लिए 1-1 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। टीम मैनेजमेंट के हर रुकन को 25-25 लाख रुपए इनाम मिलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फातेह टीम के एजाज में इस्तकबालिया। वज़ीर आज़म का फर्दन तमाम खिलाड़ियों से मुसाफा। भारत के खिलाफ शानदार कामयाबी पर टीम और मैनेजमेंट को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म की खिलाड़ियों के नाम लेकर उनकी कारकर्दगी की तारीफ। समीर मिन्हास और अली रजा के नाम पर तालियों की गूंज। वज़ीर आज़म ने मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए कहा कि आपने 24 करोड़ अवाम के दिल जीते हैं। आपने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। मुखालिफ को वो शिकस्त दी जो वो सोच भी नहीं सकता। आपने उसी मुखालिफ को हराया जिसे हमने बुनियानो मरसूस में शिकस्त दी थी। भारत के खिलाफ जंग में भी अल्लाह ने पाकिस्तान को फतह से हमकिनार किया। टीम जिस जज्बे से मैदान में लड़ी वो बेमिसाल था। उम्मीद है आप कारकर्दगी के तसलसल को बरकरार रखेंगे। यही टीम अंडर 19 वर्ल्ड कप भी जीत कर लाएगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम की मुलाकात। फील्ड मार्शल ने इवेंट जीतने पर खिलाड़ियों और टीम मैनेजमेंट को मुबारकबाद दी। टीम के नज़्म-ओ-ज़ब्त, टीम वर्क और फाइटिंग स्पिरिट को सराहा। फील्ड मार्शल ने अंडर 19 टीम की कामयाबी को कौम के लिए बाइसे फ़ख्र करार दिया। कहा कि ये कामयाबी पाकिस्तानी नौजवानों की सलाहियतों का मज़हर है। पाकिस्तान के नौजवान कौम के मुस्तकबिल की बुनियाद हैं। फील्ड मार्शल की नौजवान क्रिकेटर्स को मुल्क का सफ़ीर बनने की तलकीन। अंडर 19 टीम ने हौसला अफजाई पर फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा किया। चेयरमैन पीसीबी का भारतीय टीम के मुतासिबाना रवैये का मामला आईसीसी में उठाने का फैसला। टीम से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा कि फाइनल मैच में भारतीय खिलाड़ी हमें इश्तियाल दिलाते रहे। भारतीय टीम के रवैये से आईसीसी को आगाह करेंगे। सियासत और खेल को अलग अलग रखना चाहिए। मोहसिन नकवी ने मजीद कहा कि लाहौर में हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाने जा रहे हैं। अंडर 19 क्रिकेट टीम की जीत हमारे लिए एक बड़ा एजाज है। जीत का क्रेडिट हमारी पूरी टीम को जाता है। चेयरमैन पीसीबी ने गुज़श्ता रोज टीम के हर खिलाड़ी के लिए 50-50 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया था। नए इंतखाबात कराए जाएं या मैंडेट वापस किया जाए, पीटीआई ने भी हुकूमत को मुज़ाकरात की शराइत बता दी। मुआवने ख़ुसूसी इत्तलात केपी शफी जान की 92 न्यूज़ के प्रोग्राम दी लास्ट आवर में गुफ्तगू। कहा कि इस बार एहतजाज के लिए पूरी तैयारी के साथ आएंगे। हमारा एहतजाज नेक्स्ट लेवल का होगा। आज हम अडियाला ज़रूर जाएंगे। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ में गुफ्तगू करते हुए शौकत यूसुफजई ने कहा कि पीटीआई की लीडरशिप आज भी मुज़ाकरात की बात कर रही है। हुकूमत का रवैया ऐसा नहीं कि मुज़ाकरात किए जा सकें। डायलॉग से ही मसाइल हल होंगे। हुकूमत अपने रवैयों पर भी गौर करे। जब तक हुकूमत माहौल नहीं बनाएगी बात नहीं बनेगी। सदर ममलकत आसिफ जरदारी की बगदाद में ज़ियारत मुक़द्दसा पर हाज़री। सदर ममलकत ने हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर फातिहा ख़्वानी की। सदर ममलकत ने काज़िमिया मुक़द्दसा में इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम और इमाम तक़ी जवाद अलैहिस्सलाम के रोज़ों पर हाज़री दी। सदर ममलकत ने उम्मत मुस्लिमा क़याम ने इत्तेहाद और सलामती के लिए दुआ की। आसिफ जरदारी ने रोज़ा काज़मिया में ज़ायरीन की किताब में अपने तासुरात कलमबंद किए। आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम की तालीमात को इल्म, सब्र, हिकमत और अखलाक़ी क़ुव्वत का दायमी सरचश्मा करार दिया। सदर आसिफ जरदारी ने इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर भी हाज़री दी। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस मुअत्तल कर दिया। प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस के तहत दिए गए कब्जों को वापस करने का हुक्म। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने अबूरी तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक तमाम प्रॉपर्टीज का दरख्वास्तें दायर करने से पहले का स्टेटस बहाल। अदालती अहकामात तक प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस पर कार्रवाई मुअत्तल रहेगी। आइन के आर्टिकल 23 और 24 में प्रॉपर्टी राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। एक्ट की बास शिकें आइन के आर्टिकल 10 से मुतसादिम हैं। प्रॉपर्टी पर कब्जे का फैसला ट्राइब्यूनल्स ने करना था। दरख्वास्तों पर मजीद कार्रवाई के लिए फुल बेंच बनाया जाए। एडवोकेट जनरल पंजाब को अदालती मुआवनत के लिए नोटिस जारी। पीआईए की निजकारी का अमल इख्तितामी मरहले में दाखिल। कौमी एयरलाइन की नीलामी के लिए बोलियां आज लगेंगी। निजकारी कमीशन ने तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए। पीआईए खरीदारी के लिए 3 कंसोर्शियम बोली के अमल में हिस्सा लेंगी। निजकारी का मरहला टीवी पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। निजकारी कमीशन हुकाम के मुताबिक अगर बोलियां रेफरेंस कीमत से ज़्यादा हुई तो खुली नीलामी होगी। बोलियां रेफरेंस कीमत से कम हुई तो ज़्यादा बोली वाले को तरजीह दी जाएगी।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कोहाट खरलाची नया रेलवे ट्रैक बिछाने का मंसूबा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास सूबाई हुकूमत और रेलवे में ताउन और इश्तराक बढ़ाने पर इत्तफाक हो गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि कोहाट खरलाची 192 किलोमीटर नया रेलवे ट्रैक बिछाया जाएगा। मंसूबा 2 साल में मुकम्मल होगा। इजलास में खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ रेलवे ट्रैक्स पर जदीद ट्रेन चलाने पर गौर। सिंध का नया इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन होगा? 3 सीनियर पुलिस अफसरान के नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए गए। जावेद आलम ओढ़ो, अमीर शेख और आज़ाद खान के नामों पर गौर। IG सिंध गुलाम नबी मेमन की मुद्दत मुलाजमत 31 दिसंबर को पूरी हो रही है। गुलकार राहत फ़तेह अली खान की बेटी माहीन खान की शादी। तकरीब में राहत फ़तेह अली खान के गीत गूंजते रहे। निकाह की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अमेरिका और वेनेजुएला के दरमियान कशीदगी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। अमेरिका अब तक वेनेजुएला के 3 ऑयल बरदार जहाज कब्जे में ले चुका है। अमेरिकी खाम तेल 44 सेंट इजाफे के बाद $56.96 फी बैरल हो गया। ब्रेंट ऑयल की कीमत 46 सेंट इजाफे से $60.93 रिकॉर्ड। उधर सोने और चांदी की कीमत तारीखी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। आलमी मार्केट में फियाम सोना $4,432 का हो गया। चांदी की कीमत $69.46 फी आउंस रिकॉर्ड। जंगबंदी मुआहिदे के बावजूद इसराइली फौज की गजा में सफाकी जारी। गजा और मगरबी किनारे में हमलों से मज़ीद 4 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल ने मुआहिदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी करते हुए इमदादी सामान की तरसील भी रोक दी। लाखों फ़लस्तीनियों को खुराक, अद्वियात और बुनियादी सहूलियात की कमी का सामना। उधर इसराइली फौज के लबनान पर ड्रोन हमले में 3 शहरी मारे गए। इसराइल गजा जंगबंदी के बाद 875 मरतबा जंगबंदी की खिलाफ वर्जी कर चुका। इसराइली बर्बरियत से 411 अफराद शहीद। गजा जंगबंदी का दूसरा मरहला आइंदा बरस के अवाइल में शुरू होने का इम्कान। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान का कहना है कि मियामी इजलास में ट्रंप के अमन मंसूबे के अगले मरहले पर मुशावरत की गई। आलमी अमन फोर्सेस, इंसानी इमदाद, तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली और सियासी अमल पर गौर हुआ। हाकान फिदान ने कहा कि गजा की सूरत हाल नाजुक है और मुस्तकिल अमन के लिए आलमी बरादरी को मुश्तरका जिम्मेदारी निभाना होगी। गजा जंगबंदी का दूसरा मरहला आइंदा बरस के अवाइल में शुरू होने का इम्कान। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान का कहना है कि मियामी इजलास में ट्रंप के अमन मंसूबे के अगले मरहले पर मुशावरत की गई। आलमी अमन फोर्सेस, इंसानी इमदाद, तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली और सियासी अमल पर गौर हुआ। हाकान फिदान ने कहा कि गजा की सूरत हाल नाजुक है और मुस्तकिल अमन के लिए आलमी बरादरी को जिम्मेदारी निभाना होगी। सूडान में जारी जंग के खात्मे और जमहूरी अमल की बहाली के लिए सियासी और समाजी तंजीमों का इत्तफाक। तंजीमों ने 9 निकाती सियासी रोड मैप पर दस्तखत कर दिए। शहरी क़ुव्वतों को सूडानी मुसल्लह अफवाज और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के मुकाबले एक तीसरी क़ुव्वत के तौर पर सामने लाया जाएगा। साबिक सदर उमर अल बशीर के दौरे के अनासिर को सियासी अमल से बाहर रखने और सिक्योरिटी इदारों में शहरी निगरानी में इस्लाहात पर जोर। एलामिया जारी कर दिया गया। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान सरहदी झड़पें तीसरे हफ्ते में दाखिल। दोनों ममालिक के हुकाम अगले हफ्ते जंगबंदी के इम्कान पर बातचीत करने के लिए तैयार। दोनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा ने मलाइशिया में आसियान इजलास में शिरकत की। थाई वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि जुलाई की जंगबंदी जल्दबाजी में की गई है और अब फौजी हुकाम 24 दिसंबर को मुलाकात करेंगे। रवामा झड़पों में 40 अफराद हलाक और लाखों बेघर हो चुके। मुल्क के बालाई इलाके बर्फ से ढक गए। नारान कागान, बाबूसर टॉप के पहाड़ों ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। करदू, अस्तोर, हुंजा और देवसाई भी शदीद बर्फबारी की लपेट में। सरन वैली के पहाड़ों पर हर तरफ बर्फ के नज़ारे। गलियात में शदीद जालाबारी से ज़मीन सफ़ेद हो गई। मुल्क के कई इलाकों में बारिश और यखबस्ता हवाओं ने भी सर्दी की शिद्दत बढ़ा दी। वादी नीलम का मौसम मज़ीद ठंडा ठार। मूसलाधार बारिश से इस्लामाबाद का हर मंजर उजला हो गया।
मरी और गलियात में काली घटाएं जमकर बरसी। महकमे मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। दूसरी तरफ लाहौर में एक बार फिर धुंध के डेरे। मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार तक बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी ट्रैफिक का दाखिला ममनू। M3 लाहौर से अब्दुल हकीम तक बंद कर दी गई। बांग्लादेश और भारत के दरमियान कशीदगी में इजाफा। बांग्लादेश ने भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में कौंसलर और वीज़ा सर्विस मुअत्तल कर दी। बांग्लादेशी मिशन के मुताबिक फैसला सिक्योरिटी हालात की वजह से किया। कौंसलर और वीज़ा सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तल की हैं। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक 2 रोज़ पहले हाई कमीशन के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया गया था। भारतीय मुजाहिरीन ने हाई कमिश्नर को कत्ल की धमकियां दी थी। उधर भारत ने चिटागोंग में वीज़ा सेंटर बंद कर दिया। ट्रंप ने जो बाइडेन दौर के 30 सिफारतकारों को ओहदे से हटा दिया। ओहदों से हटाए गए सिफारतकारों को वाशिंगटन रिपोर्ट करने की हिदायत। अमरीकी सदर ने अफ्रीकी ममालिक से 13 सिफारतकारों को फारिग किया। 4 यूरोपीय ममालिक और मशरिक़ वस्ता में तैनात सफ़ीरों को भी वापस बुला लिया। जंगबंदी मुआहिदे के बावजूद इसराइली फौज की गजा में सफाकियत। गजा और मगरबी किनारे में हमलों से 4 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल ने मुआहिदे की मुसलसल खिलाफवर्जी करते हुए इमदादी सामान की तरसील भी रोक दी। लाखों फलस्तीनियों को खुराक, अद्वियात और बुनियादी सहूलियात की कमी का सामना। उधर इसराइली फौज के लबनान पर ड्रोन हमले में 3 शहरी मारे गए। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में बम धमाके में सीनियर रूसी जनरल हलाक। लेफ्टिनेंट जनरल फानील सरवार्फ मिलिट्री ऑपरेशनल ट्रेनिंग के सरबराह थे। हुकाम की जानिब से शुबा जाहिर किया जा रहा है कि हमला यूक्रेनी स्पेशल फोर्सेस की जानिब से कराया गया। तुर्किया की पार्लियामेंट में बजट इजलास दंगल में बदल गया। पार्लियामेंट में हुक्मरान जमात और अपोजिशन अराकीन के दरमियान हाथापाई। अराकीन ने एक दूसरे पर थप्पड़ों और मुक्कों के वार किए। हंगामा राई के बायस इजलास आर्जी तौर पर मुअत्तल। कशीदगी के बावजूद तुर्क पार्लियामान ने 2026 का बजट मंजूर कर लिया। अबू ज़हबी में इलॉन मस्क की मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात। मुत्तहिदा अरब अमारात में टेक्नोलॉजी शराकतदारी के फ़रोग़ पर इत्तिफ़ाक़। AI, डिजिटल मईशत और मुस्तक़बिल की टेक्नोलॉजीज़ पर भी तफसीली गुफ्तगू। दुबई को आलमी सतह पर टेक्नोलॉजी और जिद्दत का मरकज़ बनाने के आज़म का भी इजहार किया गया।